एनपी सेन आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर बात करना चाहता हूँ। खास करके बिहार की गरीबी का हमने स्टडी किया है 2 साल से कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमारी किताब में मैंने बहुत से कारण एनालाइज किए हैं, राइट फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर और इन एजुकेशन तथा और भी बहुत से कारण। लेकिन अभी फाइनली सब कारणों को देखने के बाद एक सिंगल कारण जिसके वजह से बिहार में गरीबी परसिस्ट कर रही है और जो इंडिया के बाकी जगहों में पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुआ जो बिहार में नहीं हुआ, उसका प्रधान कारण हमें दिखता है कि जो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग में दुनिया भर में डेवलप किया, जो इंडिया ने एडॉप्ट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन में और रेनबो रिवॉल्यूशन में, वो बिहार में नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलप करना साइंटिस्ट का काम है। जो साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन कमर्शियल हो सकते हैं या यूनिवर्सिटी हो सकता है, लेकिन एक बार टेक्नोलॉजी जब मैच्योर कर जाता है तो उस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल फॉर्म के पास ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उस ट्रांसफ़र का सिस्टम ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इज नॉर्मली बिटवीन द इंस्टीट्यूशन हु हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी, जिसने उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराया। उस पेटेंट पीरियड के अंदर में कोई दूसरा आदमी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेटेंट एक्ट का वायलेशन होता है। इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को होता है बेस्ड ऑन द लाइसेंस फी एग्रीड बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से ले आई। पहले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मोस्टली सबसे पहले व्हीट आया, उसके 2-3-4 साल के बाद राइस आया। वो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले पंजाब में स्टार्ट हुआ, बिहार में स्टार्ट नहीं हुआ, और इनफैक्ट कहिए तो अभी तक नहीं लागू। इसलिए नहीं लागू हुआ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बिहार में बहुत से कृषि विकास केंद्र बनाए। शुरू में 2-4 बनाए, फिर 10 बनाए, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ ICAR से कृषि विकास केंद्र को। लेकिन कृषि विकास केंद्र से किसानों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि कृषि विकास केंद्र का जो नॉलेज था वो नॉलेज एब्जॉर्ब करके उसको खेत में इम्प्लीमेंट कर देने की कैपेसिटी किसानों को नहीं थी, बिहार के किसानों को नहीं। वो कैपेसिटी 2 टाइप की कैपेसिटी है। एक तो जमीन किस टाइप का है, कितना फ्रैगमेंटेड है, और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को करने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है, और यदि हमने खर्च कर दिया तो उससे यदि फसल आई, वो फसल खरीदने के लिए कोई इंतजाम है कि नहीं। ऐसी चीज़ नहीं होने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं। तो बेसिक रीजन है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किसानों के पास हुआ ही नहीं। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इतना आसान नहीं है। जैसे इंग्लैंड में गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी बनी थी, जो इंडिया में बिरला की कंपनी को, हिंदुस्तान मोटर जो कलकत्ते में थी कंपनी, उसको ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि कई साल के अंदर हिंदुस्तान मोटर का कोई मॉडल नहीं बदला। माने टेक्नोलॉजी तो उन्होंने कॉपी तो कर ली, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के बाद इंडियन रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अपग्रेड नहीं किया कई सालों तक, माने 50 साल लग गए। सिमिलरली जैसे वेस्पा स्कूटर का आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था। इटली से बजाज को ये टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन वेस्पा स्कूटर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ टू मीट द इंडियन रिक्वायरमेंट, बोथ इंडियन रिक्वायरमेंट फॉर रोड, जिस रोड पर वेस्पा को चलना है या एम्बेसडर गाड़ी को चलता है, या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट फॉर द टाइप ऑफ पार्ट्स
which could be indigenously manufactured into India. तो जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमर्शियल टू कमर्शियल होता है तो भी उसका एब्जॉर्प्शन इंडिया में इतनी हाई लेवल की कंपनी हिंदुस्तान मोटर एंड बजाज जैसी कंपनी कर तो लेती है, कॉपी तो कर लेती है, बना लेती है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब उस टेक्नोलॉजी को का रूपरेखा बदलना अपने हिसाब से, अपने देश के कंडीशन के अनुसार, वो नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान में होता ही नहीं। खास करके ये जो आप टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर का लेते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है कि ट्रांसफरर तो बहुत नॉलेजेबल है, जैसे कृषि विकास केंद्र और इंडिया ICR के नॉलेज पे कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, लेकिन ट्रांसफरी जो है, जिसको ट्रांसफर हो रहा है, वो किसान तो इलिटरेट किसान को आप जो एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं कृषि विकास केंद्र में, वो तो बात करना भी नहीं पसंद करते, या बात करें तो ये बात करने वाला आदमी डरता है उनसे बात करना, और प्लस भाषा भी अलग है, क्योंकि वो लोग हिंदी बोलते हैं जबकि ये मैथिली बोलेगा या भोजपुरी बोलेगा या मगही बोलेगा, तो लैंग्वेज भी अलग है। प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि खाली टेक्नोलॉजी उसको बता दीजिए कि सीड लगाओ और ये पानी दो और फर्टिलाइजर दो। सीड का पैसा कौन देगा, पानी का पैसा कौन देगा, और सीड यदि लगाना है तो उसके लिए कितने डेप्थ पर लगाना है, उसके लिए मशीन चाहिए कि नॉर्मल खुरपी से आप लगा देंगे। यदि वो इनपुट जो है वो यदि बिहार के किसानों के पास वो इनपुट नहीं है तो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता। अब फैक्ट यही हुआ कि आप देखेंगे कि खास करके ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शुरू हुआ है 70 ऑनवर्ड, 70 से लेके 2010 तक। पहले एग्रीकल्चर हुआ, फिर वाइट रेवोल्यूशन हुआ, फिर सप्तरंग के रेनबो रिवोल्यूशन के 7 रंग के साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी आए। उसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी बिहार में नहीं आया, क्योंकि बिहार का ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अब ये जब आप पीरियड देखेंगे, इस पीरियड में बिहार के सरकार के कौन इंचार्ज थे और उनका कितना ध्यान था इस पर, और वो कॉपी करना था, क्योंकि पंजाब में इम्प्लीमेंट हुआ था। पंजाब के मेथड को यदि कॉपी कर लेते हम और किसानों को सपोर्ट करते तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाता और इनकम भी बढ़ जाता। लेकिन आप उसी पीरियड में देखेंगे कि पर कैपिटा में इनकम इंडिया का बढ़ता गया है और बिहार का इनकम पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। थैंक यू।